वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। 18 खरब के कर्ज के लिए मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी गई। 10 लाख टन गंदम दरामद करने की भी मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई में कमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। 18 खरब के कर्ज के लिए मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर आसिम इकबाल साहब। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब, किस तरह देख रहे हैं आप वफाकी काबीना के इस फैसले के 18 खरब के कर्ज के लिए अब मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखे जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर बोलने का। मेरे ख्याल से ये हम सोच रहे थे कि हमारा जो बजट है, इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है वो बहुत बैलेंस है, और गवर्नमेंट ने जो इतनी इजी फिस्कल पॉलिसी की, लोगों को कुछ टैक्सेस में छूट दी और मिनिमम वेज को भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया, प्लस उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो इनकम है उसको भी इंक्रीज़ किया, प्लस ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो भी एक्सपेंड कर रही है। तो लेकिन ये बड़े अफसोसनाक बात है कि गवर्नमेंट जो है ये अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको बजाय के टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, बजाय के जो टैक्स इन्वेजन कर रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्शन की जाए, गवर्नमेंट अपने जो बड़े इम्पोर्टेंट इंतहाई अहमियत के हामिल जो असासे हैं उनको गिरवी रख कर गवर्नमेंट ये सारी फाइनेंसिंग कर रही है। और इसके और भी बड़े तरीक़ेकार हो सकते थे इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस हवाले से एफिशिएंट अगर होना पड़ेगा तो जो टारगेटेड रेवेन्यू है गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है अपने साथ से। इसी तरह जो इंटरनेशनल या नेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको गिरवी रखा कर अगर इतनी अमाउंट गवर्नमेंट रखती है तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं यानी कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो इससे बेनिफिट ले चुके हैं पहले से, लेकिन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस मद में जो उनको अमाउंट मिल रही है 1.8 ट्रिलियन अपने सिर्फ उसको खर्च कैसे कर रही है। सिर्फ अपनी जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर स्पेंड करेगी तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इससे गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कुछ ऐसी जगह पर इस अमाउंट को खर्च करती है जिससे फर्दर इनकम जनरेट की जाए तो उससे तो बेनिफिट होगा। अदरवाइज ये बहुत एक डिज़ास्टर है, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, कासिम इकबाल साहब ये भी बताएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी दीगर ममालिक में भी ऐसा होता रहा है, कोई इसकी वाज़ेह मिसाल आप बताएंगे कि इस तरह की प्रैक्टिसेस किन ममालिक में हुई है और उन्होंने इससे फ़ायदा कैसे हासिल किया है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने भी अपने जो असासे हैं वो गिरवी रखकर अपने एक्सपेंडिचर पूरे करती रही है। वो बहुत हैवीली डेप्टेड कंट्रीज़ हैं और अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का गिना जाता है, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन ये डिपेंड उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके जो लोग हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है, वो लोग बड़े सिंसियर हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ सिंसियर है और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर अपने साथ से गिरवी रखकर इतनी अमाउंट ले रही है तो ये किस तरीके से इसकी स्पेंडिंग करती है। अच्छा आसिम साहब, महंगाई किस तरह कम की जाए? वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई कम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि हमने देखा कि बजट के अंदर भी काफ़ी चीज़ों पर जो है वो टैक्स छूट दी गई है, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो गरीब आदमी तक कब तक पहुँचेगा? अच्छा, महंगाई जो है इसमें पहले भी मैंने बात की थी कि हमारी जो मार्केट है वो बड़ी इनएफिशिएंट है और गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती से निपटना पड़ेगा। जो हमारे कार्टल्स हैं उनको देखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ एक और, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो मैटर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं वहाँ पर ट्रेड ऑफ है। अगर आप एक चीज़ को अचीव करने जाते हैं तो दूसरी को आपको गिव अप करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो स्टेट बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट, ये बहुत मुश्किल है, अगर स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करती है तो उससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकती है। लेकिन दूसरी साइड से गवर्नमेंट जो है
जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जो फ्लोर मिल्क मालिकान हैं उनके, आपने भी न्यूज़ चलाई कि टर्नओवर के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है, तो ऐसे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को अवॉइड करने चाहिए। डेफिनेटली एक जनरल सा रूल है, अगर आप टर्नओवर के ऊपर टैक्स इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली जो फ्लोर मिल्क मालिकान है, जो प्रोड्यूसर है, उसने वो बर्डन कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट करना है। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए, बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसको इनएफिशिएंट होना पड़ेगा, एफिशिएंट उसको होना पड़ेगा। यानी कि अपने ऐसे लोग जो कि टैक्स इविजन कर रहे हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हमारे कासिम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।